26 एपिसोड शूट हुए हैं, को पता है ये बात? और ये शूट हो के पैकअप खत्म, डब्बा बंद हो चुका है लास्ट ईयर। ये तो जिंदगी का ड्रामा है। नहीं इस ड्रामे पे भी मुझे लगता है कि अल्लाह का खास करम है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ये कहाँ में पहुंची? अच्छा, नहीं ये तो जिंदगी का ड्रामा है। नहीं और बड़े इंटरेस्टिंग मोड आ चुके हैं और वो उस घर में आ चुकी है। कोमल मीर, दुर्रे अदन, सुंबल के अब्बा का दिल जीत चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और भाई इसमें आई सॉ लाइक मेरे लिए ये पेस इसकी सही थी, इवेंटफुल था। हाँ। वो स्लो नहीं था। एंड मैं अली ताहिर जो बाप का कैरेक्टर है उसका सीन्स एक दो मुझे तो अच्छे लगे बहुत, क्योंकि वो जो उसके साथ थे तबरेज़ नाम है, दैट्स तबरेज़ है ना? हाँ। मुनीब बात या तो एंड आई थिंक वो जरा मार्जिन सिर्फ बाहर जाके अंदर आने से और वो सोफे पे बैठ के बेटी के साथ बातें करने के अलावा भी आई थिंक एक दो सीन्स थे जो उन्होंने बहुत अच्छे किए। सो एक वो था, प्लस वो जो सुंबुल का कैरेक्टर है, शी इज सिक। और वो एक हो ये जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि अब जो जो आपने बोया है उसका अब आपको वो मिल रहा है, आपने जो जो किया है। अब वो जो तबरेज़ है वो कह रहा है मैंने तो कर दिया ये सब कुछ एंड आई एम सॉरी। अब एक अच्छा लफ्ज़ है ना, सॉरी कह के आप निकल जाए सारी चीज़ों में से। और बाप से उसने वादा किया कि भाई मैं आई विल टेक केयर ऑफ हर। उधर से वो कहता है कि नहीं ये तो खाना बहुत अच्छा बनाती है दुर्योधन, तो आलू गोश्त बहुत अच्छा है, रोटी भी गर्म थी, तो मैं इस तरफ ज़रा रुख करता हूँ और इधर तो मैं जलील ही हो रहा हूँ। तो यू नो एक वो ही बकफ़ात अमल के भाई आए जब बेस किसी चीज़ की, किसी भी रिलेशन की, किसी भी चीज़ की, किसी भी काम की गलत होती है तो वो रिजल्ट ऐसा नहीं। ये नहीं क्या भाई मैंने तो लड़की फंसाई थी पैसे के लिए वगैरह, लेकिन मैंने बिजनेस में बड़ी मेहनत की तो अब ये मुझे जूती ना मारे। बिकॉज शी ऑल्सो नोज कि उसने क्यों इसके ऊपर इससे शादी की थी। यू नो रीजन क्या था? प्यार तो नहीं था, इज्जत तो नहीं थी, वो उसने शी बॉट हिम फॉर हर एज अ टॉय और व्हाटएवर। तो वो अब सारा कुछ अब सामने आ रहा है और बाप को भी पता है कि बाप ट्राई करता है दुर्योधन को कहने का कि भाई दिस इज अ डिसीजन दैट तबरेज़ हैज टू टेक। अब वो ऐसे ही नहीं प्यार मोहब्बत शेयर कर रहा, वो बेसिकली उसके जहन में ये डालना चाहता है कि तू हट जा और मैं एक बाप हूँ और मेरी बेटी एंड ब्ला ब्ला ब्ला, एंड कि तुम हट जाओ ताकि तबरेज़ मेरी बेटी के लिए डिसीजन ले सके। सो ही ट्राइड दैट, लेकिन वो हुआ नहीं, दैट्स अनदर थिंग, बट ही ट्राइड, क्योंकि ये सेल्फिश जज्बा है ना, यू वांट एवरीथिंग फॉर योर डॉटर। तो वो ये सारा कुछ जो है, और एक कैरेक्टर जो है वो बहुत अच्छा है जो सबको उसने संभाल लिया है। और यू नो उससे तो घर की मेड को भी संभाल लिया कि जाओ मैं इस घर के सारे काम कर तभी मैंने इनको कहा था कि देखिए वो इस काम करने की वजह से जो है ना वो मोहब्बत पैदा हुई और खाना अच्छा पका लिया, वरना उसमें और कोई ऐसी बात नहीं थी। और वो जूही का कैरेक्टर दैट इज हैपनिंग, शी आल्सो जस्ट नीड्स मनी। और अब जब उसने कहा कि आई हैव नथिंग तो अब जो पिदराना शफकत जो खत्म होनी है और क्या कहते हैं बहन ने जो बैन डालने हैं और वो सारा कुछ भी नहीं, मुझे शुरू में ड्रामा थोड़ा नॉन सीरियस लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे इसमें ब्लंडर्स से बहुत ज़्यादा हम सब ने जब भी पहले कलंदर को किया तो हम बहुत ज़्यादा खामियां निकालते थे। लेकिन ये जो 2 एपिसोड मुझे अच्छी थी, इवन अली अब्बास ने जो अपनी बहन को कहते हैं कि इससे घर में नहीं होना चाहिए, वो बहुत नेचुरल था कि एक भाई और फिर छत पे जब पकड़ता है उसके बाद उसका रिएक्शन होता है वो बहुत अच्छा था उसके साथ। फिर जो मुनीब का ग्राफ बना है कि वो मुनीब जो है वो 2-3 एपिसोड पहले से उसके हल्का हल्का शुरू हो गया था, दुर्योधन को भी देखता था कि मेरे क्या जलालत हो रही है हर वक्त, और जब वो अच्छी तरह ट्रीट करती वो बड़ा ग्रेजुअली उस तरफ लेके वो एकदम एक नहीं पलटा, वो बहुत आराम से उस ग्राफ को ये जो इसका कैरेक्टर अली अब्बास वाले जो देवर का उसका कैरेक्टर है जो अपनी बीवी को छोड़ता है, उसके ऊपर जो रिमोर्स है और वो और उस लड़की का भी लीविंग द हाउस, उसको एहसास जो होता है कि भाई मैं तो आई बीन बहुत फास्ट पेस था। सो या कि आपको एहसास हुआ है कि भाई आई वाज रॉन्ग और उससे किस तरह रिश्ते टूट जाते हैं और उसके बाद फिर पछतावा रह जाता है। मुझे तो सबसे खुशी जब ये हो रही थी, अब मैं नादिया आपकी तरफ आऊंगा, जब वो कहती है हाय चाय पीनी है अस्मा अब्बास और जूही होती है ड्रामा कलंदर में जब चाय की बात होती है कि अस्मा अब्बास तुम बनाओ, हाँ वो कि तुम बनाओ, वो जब होता है ना दोनों में, आप जब किचन में थी तो आप नहीं बना लेती, मेरे लिए बना लेती। मुझे सिर्फ ये लगता है काम चोरी का एक जो है ना नए रिकॉर्ड्स बनाए, नौकर जो है ना घर में वो जो है ना उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता। आई मीन सारी चीजों से ये शो होता है कि रिश्ता कोई भी हो यू नीड समबडी टू गुड टू वर्क इन द हाउस। कलंदर मैं बड़ी हैरान हूँ इस ड्रामे में, एक बहुत
हैरान कुन बात है, वो आप भी शायद मेरे से एग्री करेंगे, ये ड्रामा कहीं ड्रैग नहीं है, इसका कोई सीन ड्रैग नहीं है, इसमें फ्लैशबैक्स या म्यूजिक लगा के बहुत ज़्यादा खींचा नहीं गया है। सच आप एग्री करेंगे? लगता नहीं है ये एपिसोड तो मुझे बिल्कुल नहीं बहुत खींच। हाउ इज इट पॉसिबल देन? क्या ये सिर्फ 26 एपिसोड शूट हुए हैं? को पता है ये बात? और ये शूट हो के पैकअप खत्म, डब्बा बंद हो चुका है लास्ट ईयर अगस्त सितंबर खत्म। मैं जब वैशी की शूट कर रही थी, कोमल मेरे साथ काम कर रही थी, कोमल उस वक्त कलंदर की शूटिंग कर रही थी और वो मुझे बता रही थी कि आई एम एंजॉयिंग दिस सो मच मोर। तो अब तो बहुत 55 एपिसोड। अब ये कैसे पॉसिबल है कि एक, क्योंकि जब होता है जब एक ड्रामा चल रहा होता है तो उसमें रिकॉर्डिंग बढ़ा दी जाती है, रिकॉर्डिंग और करो यार, हिट हो गया। एक ड्रामा बन के पैक हो गया, खत्म हो गया, उसकी शूट नहीं हुई 7-8 महीने से, तो कैसे वो 26 एपिसोड अब 55 पे हैं और अभी और भी बहुत सारे, अभी बहुत कुछ तूने सॉफ्टवेयर काफी बना लिया था। नहीं, हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि 26 को आप स्ट्रेच करके चलो डबल करके 50 पे ले गए? ये 60, इन्होंने फर्क की तरह बोले फ्लैशबैक भी डाले। 60, 65, 70 पता नहीं कितना आगे जाएगा, अभी है कहानी बाय द वे। हालांकि लग रहा है कि ये एंड है, ये एंड नहीं है, अभी बहुत कुछ होना है। अभी इनको वापस आना है, इनके फड्डे होने हैं, सुंबल के साथ भी बहुत कुछ होना है। कैसे? चलें, ये तो एक मौमा है, इसका भी खोज लगाएंगे। मैंने बड़ा सोचा है कि 26 को आप स्ट्रेच करके डबल से ज्यादा कहाँ लेके जाएंगे। और इतना इंटरेस्टिंग वे है कि कहीं भी ड्रैग नहीं हो रहा है। इसमें देखें फिर कमाल आ जाता है एडिटिंग पे, समहाउ एडिटिंग, डायरेक्टर और कलंदर पे दुआ की होगी। इस ड्रामे पे भी मुझे लगता है कि अल्लाह का खास करम है, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत खूबसूरत है। सब्जेक्ट इज सो नाइस कि वाकई जो भी आप कह लें, एम्पावरमेंट अपनी जगह, लेकिन जो लोग सब्र करते हैं, बदज़बानी नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, उनके साथ अच्छा ही होता है। और उस ड्रामे के साथ भी अच्छा होता है। और आप देखें जिसने इसके साथ बुरा किया था, अब वो रिजल्ट आ रहे हैं। नहीं, दुर्योधन इज अ वेरी बैड एग्जांपल ऑफ बीइंग सबमिसिव। नो, आई डोंट लाइक। वो हम नहीं कर सकते और बात है, लेकिन अल्लाह की नजर में ऐसे लोगों का बहुत मुकाम है। बिल्कुल होता होगा, लेकिन उनके ये बात है, उसने सिर्फ एक बात अच्छी बोली थी कि जुल्म करना और जुल्म बर्दाश्त करना दोनों गलत बात है। तो जब वो थ्रू आउट जुल्म क्यों बर्दाश्त करती है, ये तो बात उसे पहले दिन बोल देनी चाहिए कि उसका बिलीव ही है। मैं अलग कह रही हूँ, करे ना करे आपकी मर्जी। बात ये कि जो शख्स सब्र करता है उसके साथ क्या होता है, ये मैं कह रही हूँ कि उसके साथ अच्छा उसको आदत पड़ जाती है। और ऐसे लोग जो कि किसी का दिल नहीं दुखाते और उनका कोई दिल दुखाए, अल्लाह उनको सब्र देता है। वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि यहीं पर तो यहाँ हम ये नहीं कह रहे उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, गेट माय पॉइंट। मैं ये कह रही हूँ कि जिसके साथ बुरा करेंगे आपके साथ बुरा जरूर होगा। तो खौफे खुदा ये ड्रामा दिल में डालता है कि किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि आपका भी घर खराब होगा। जिन्होंने बुरा नहीं किया होता उनके साथ भी तो बुरा होता है, जिन्होंने बुरा नहीं किया होता उनके साथ भी तो बुरा होता है। दुर्योधन ने पहले बुरा नहीं किया तो उसका एकदम थ्रू आउट बुरा क्यों होता रहा? इतनी क्योंकि लोग कर रहे हैं उसके साथ, बट जो कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो उसके साथ भी अच्छा नहीं हुआ और इनके साथ भी अच्छा नहीं हुआ। अच्छा है कि आप जब किसी को बताएं कि भाई आप किसी के साथ बुरा करेंगे आपके साथ बुरा होगा। चलें, ये तो आई लाइक द मैसेज इस तरह से कि मेरा जब और सबके साथ बुरा हो से बात करती है या पता नहीं उसके वाले से बात करती है, कहती है कि वो कहती है वापस क्यों आ गई, कहती है कि जुल्म, वही जो मैंने पहले बात की कि जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाला दोनों गलत हैं। तो मैं जुल्म नहीं सहना चाहती थी। तो बीबी तुम्हें ये ख्याल इतने अरसे बाद क्यों आया है? हाँ, लेकिन वो सहना इसलिए नहीं चाहती कि जवाब, मैं कह रही हूँ जवाब नहीं दे रही, लड़ नहीं रही, किसी और के साथ नहीं कर रही, और जो बुरे उसके साथ कर रहे हैं और उसके सब्र को टेस्ट करें उनके साथ बुरा हो रहा है। बट लेकिन उसके बाद हमें भूलना नहीं चाहिए शफक का साथ बड़ा बुरा हुआ है, शफक के साथ भी बड़ा बुरा हो रहा है। नया शौहर देखा? हाय अल्लाह, जो उसका शौहर, प्लीज मैं इस पे कमेंट करूंगी, जो उसका नया शौहर आया ना, आए हाय हाय, और अभी जो आगे इसके साथ करेगा वो प्लीज, मेरा ख्याल में इस ट्रैक की शूटिंग वो इतना मजे। अच्छा, मैं समझी कि शायद वो माफ कर दे, कुछ हो जाए, कैसे वापस आएगी, क्या होगा, मैं सोच भी नहीं सकती थी उसकी इतनी जल्दी चट शादी पट ब्याह वाला। और वो जो मिले हैं साहब, वो यूनिक पीस मिला है। मतलब शफक के साथ मैं खुशी हुई है वैसे डिजर्व करती थी, लेकिन बहुत वैसे बुरी, सबके साथ ही बुरा हो रहा है। खौफनाक, मैं जूही का देखना चाह रही हूं। मैं तो वो देख रहा हूँ कि जब वो इतने ईवल होते हैं, जब वो जूही और अस्मा अब्बास उसके घर जाते हैं, वो खांसे जा रही है, सुना के उधर भी बातें सुना के आती है। और अम्मा इतनी बीमार कैसे हो गई वो भी नहीं समझ आया। लेकिन भारत शफक के साथ
सही हुई है। अब ये कि मैं इंतजार कर रही हूँ जूही के साथ अब बुरा होना। जूही तो अभी पैसे लेने के चक्कर वो में तो ना, पता नहीं समझ रही रुई है आपा। ब्रीफ केस आएंगे हाँ। और उसको पैसे मिल जाएंगे लाइक वो मुझे अब अगले एपिसोड का इसलिए इंतजार है कि उससे वापस आना है उन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि गाड़ी भी नहीं लाया, वो भी नहीं आया, तो छोड़ वो के देखिए कि कितने ईवल है के अंदर का। हमारी बेटी का घर खराब किया, इसको भी जरा इसके मियाँ को बताते हैं ना असल बात हाँ। क्या है। तो वो ये बड़ा नेचुरल है कि वाकई ऐसे होता है, वरना वो कहते हैं कि नहीं हम कुछ हाँ, नहीं कर अस्मा अब्बास और रहे। वो- जो वो ये स्टेप उठाया ना बड़ा रिलेटेबल है। वाकई घरों में ऐसे होता है जूही कि कहती अगर है कि मैं इसने जाती किया हूँ है ना शादी में तैयार मैं होके। उसका खराब करती हूँ। ये वाला बहुत अच्छा था इसका। और उस वक्त सस्पेंस था, मैंने कहा क्या पता नहीं कोई अली अब्बास से भी कोई अच्छा लड़का ना आ जाए उस कशफ की जिंदगी में, जो भी जितना उसके पास अब जुल्म सितम को शिकार होगी। तो माशाल्लाह एक ऐसा पीस आया ना उसकी बहुत जबरदस्त पीस आया है। हाँ। आई थिंक वी वर ऑल वेटिंग फॉर, जितना भी हम ऑफ एंड ऑन कैलेंडर शुरू से देख रहे थे कि अंजाम अब हम लोगों के देखना शुरू करेंगे जब तो मज़ा आएगा। और अब आ गए हैं वो मोमेंट्स जब आहिस्ता आहिस्ता हर कोई अपने लॉजिकल एंड की तरफ जा रहा है, जो कि वैसे तो प्रिडिक्टेबल हैं सारे एंड्स, बट फिर भी आपको मज़ा आता है वो देखने में कि किस तरह बिल्कुल उनके से अंजाम रिएक्शंस क्या होंगे और क्या होंगे। बट द थिंग दैट आई एम लविंग watching now is Sumbul without makeup. Oh, Sumbul was so Yeah. good. Yeah, I was And actually she was thinking good. कि हमने अभी तक Sumbul को डिस्कस किया, she was really good. She was So really good. I'm enjoying every time I look at her. Yeah. I enjoy every time सीन भी अच्छे लिखे हुए हैं जितने भी हैं। वो अपनी पूरी हेड स्ट्रॉन्ग अक्खड़ सेल्फ में अभी भी है बीमारी के बावजूद भी। सो वेल डन। और वो कंपेलिंग सीन है। अब जो जहाँ मज़ा मुझे आता है वो इन्हीं सीन्स में ज़्यादा आ रहा है जो सुंबल के साथ है, जो कि मेरे ख्याल अगले एपिसोड में शायद ख़त्म हो जाएगा ये ट्रैक। बट थैंक यू गाइज फॉर डूइंग अवे विद मेकअप फॉर वंस। हल्के डाले, इतना प्यारा लग रहा है क्योंकि सीन के साथ रियलिटी जो है ना वो मिंगल कर रही है। और मैं ये कहूँगा कि सुंबल जब हमने शो स्टार्ट किया था, हमने शुरू में कैलेंडर का रेट किया था पहले एपिसोड में भी, तो सुंबल को काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, अतीका आपा ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था। लेकिन अब जो मैं उनकी एक्टिंग शुरू के एपिसोड में और अब देखता हूँ, और आपने इवन काफ़ी शुरू के एपिसोड में क्रिटिसाइज किया था, सबने किया था, लेकिन अब आई थिंक इस ड्रामे में दो लोग जो हैं बहुत प्रॉमिनेंट शाइन आउट किए, एक फजर खान और एक हिबा अजीज, कि ये इन्होंने अपने आप को मनवाया एज प्रॉमिसिंग एक्टर्स अपने आप को नोटिस करवाया। और आई थिंक ड्रामे में कि शुरू के एपिसोड से और एंड तक उनका जो एक एक्टिंग लगता है उनको, आई थिंक शुरू के पहले ही ड्रामे थे, बड़ा उन्होंने अच्छा सुंबल, लेकिन अब उसने इम्प्रेस करना शुरू किया। शी वाज वेरी इंप्रेसिव। ये बड़ी बात होती है कि नई लड़की आके आया है ना। हाँ। मारिया, हम राइटिंग की बात करेंगे। समरा बुखारी, मुझे लिटेड ये जो वी आर रेटिंग दीज 2 एपिसोड्स, मुझे लिटेड लगा, झोल नहीं लगा मुझे। प्रोग्रेशन अच्छा लगा मुझे, अली ताहिर के सीन्स अच्छे लगे, लॉजिक लाइक वो लगे कि वाकई काम आया, यू नो, कि ही इज बीन गिवन अ एक्सेप्ट कि वो फिर बाहर से एक दफ़ा आता है, उसको देखता है, तबरेज़ को चला जाता है उस शॉट के अलावा, क्योंकि हमेशा से वो बाहर से ही लॉन से कहीं से आता है। अदरवाइज scenes were good and he looked sick and the pain, जो अपनी बेटी की पेन है और अपनी हेल्थ की पेन है वो, एंड ना चाहते हुए भी जो एक्सेप्ट कर रहा है वो दुर्योधन को कि भाई शी हैज़ टू बी रजिस्टर्ड कि भाई वो शी इज़ अ गुड पर्सन और शायद हमारी तरफ से ज्यादती हो रही है, एंड देन वो सारा कुछ, वो अली ताहिर के सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगे। तबरेज़, उसका प्रोग्रेशन was very good, सीन्स बहुत अच्छे उसने। तो समरा को कितने नंबर देंगे आप? बहुत अच्छे लिखे हुए थे, कुछ सीन्स बहुत अच्छे लिखे हुए थे। हाँ, 7 वेरी गुड जॉब। Very good. नादिया, समरा बुखारी, डायरेक्टर, नो राइटर, राइट। 26 से इतने एपिसोड्स कैसे बढ़ गए, यही कमाल है। कुछ मैं बताती हूँ, ये बड़ी अजीब मिस्ट्री है। मैं बताऊँ? अच्छे लिखे हुए थे सीन्स, डायलॉग अच्छे थे, बहुत फास्ट पेस है। बात ये कि मैंने 42 से देखना शुरू किया, एपिसोड से 55 तक देखे हैं और मैं कहीं बोर नहीं हुई। और मुझे बात हुई कि मुझे जिसने ग्रिप रखी, जिस ड्रामे ने, वो ड्रामा बहुत अच्छा है, वो एपिसोड इसने टोटली मुझे ग्रिप पे रखा था, आंखें सूज गई मेरी, लेकिन मैं देखती रही। और मैं हर सीन जो आ रहा है ना वो कहीं सही जगह ख़त्म हो रहा है, पूरी अपनी बात बता के, जो कि कुछ अनकहीं में नहीं था कि फ़ौरन ख़त्म हो रहे थे सीन। एक्टिंग सबकी अच्छी थी, इसका मतलब सीन्स भी बहुत अच्छे लिखे हुए थे। मुझे अच्छा लगा, मुझे बाकी ये वाली राइटिंग अच्छी लगी। बट उसमें एक और भी शख्स का बहुत कमाल है जिसकी वजह से हमें सीन्स इतने अच्छे लग रहे हैं, उनको भी नंबर देंगे थोड़ी देर में। तो आई विल गिव हर 7। वेरी गुड जॉब। रुबीना,
आप चूंकि वही रैप अप हो रहे हैं ना स्टोरीज, सो हम देखना चाहते हैं कि क्या बात कह के रैप अप हो रही है। तो जो तबरेज़ की और सुंबल की कहानी जहाँ रैप अप हुई, जहाँ उसने फाइल रख दी, दैट वाज अ वेल रिटन सीन। तबरेज़ का और उसके सुसर का अली का सीन जो था वो वेल रिटन था। इसी तरह जूही के सीन्स वेल रिटन हैं। सो आई वुड से वेल रिटन सीन्स, बट ज़ाहिर प्रेडिक्टेड, नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, नथिंग अनप्रेडिक्टेड, नथिंग जिसमें कि मैं कहूँ कि ओह अच्छा इस बात को ऐसे भी किया जा सकता था, बट fairly good job. So I'll give Samra 6 है। 6, गुड जॉब। Good job. अच्छा जी, डायरेक्शन की तरफ चलते हैं। साइमा वसीम। वही कि अच्छा, मुझे तो आई मीन द सीन्स वर वेल डायरेक्टेड, वेल प्लेस्ड, वेल एडिटेड, अच्छे तरीके से जो थे ना वो जो हम शायद पहले पुराने एपिसोड्स में शायद मुझे कहीं कहीं जो झोल फील हो रहा था वो मुझे इसमें नहीं लगा। पेस भी तेज थी, सारे कैरेक्टर्स अच्छे तरीके से सीन्स के अलावा यू नो वट एवर देर ट्राइंग टू शो वो ट्रांसलेट हो रहा था, यू नो उनको वो मार्जिन भी मिल रहा था। इट वाज नाइसली डन एंड एवरीथिंग। आई गिव हर 8। 8, वेल डन, शी डायरेक्टेड द सीन्स, एक्सीलेंट जॉब साइमा वसीम। अच्छा, मैंने उन डायरेक्टर्स के साथ भी काम किया जो कि जब सब एक्टर्स आ जाते हैं तो वो फिर सेट पे आते हैं उसी वक्त। हाँ भी सब आ गए हैं, हमको मैसेज आता है सर आ गए हैं सब, तो उसी वक्त वो आते हैं, बहुत बड़ा नाम है। फिर कुछ वो भी होते हैं जो कि बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, या कुछ होते हैं जो अपने कैमरामैन से ही ठीक है ना समझ आ गई एक्शन शुरू, और वो अपने फ़ोन पे टेक्स्ट देख रहे होते हैं। साइमा मैं आपको बताऊं इज़ एन अमेजिंग डायरेक्टर। ये एक वो कैटेगरी की डायरेक्टर है जो कि कैप्टन ऑफ द शिप होता है ना, मेरा ड्रामा मेरा सीन इतना भी नहीं छोड़ूंगी। ये दोनों ड्रामों में चीज़ नज़र आ रही है, और मुझे पता भी चला उनके बारे में कि शी इज़ वेरी फर्म ऑन द सेट्स। सीन्स को रीराइट करती हैं। एक सीन आ गया, अब उसको स्टडी करेगी, उसको दोबारा लिखेगी कि यहाँ ये गलत है, ये वो यहाँ सही नहीं है, वो नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है ये आप सही डायरेक्टर के हाथ में आ गए हैं। लकी हैं वो एक्टर्स जो ऐसे डायरेक्टर के सामने काम करते हैं, क्योंकि वो फिर कुछ चीज़ स्लिप नहीं होने देते हैं। शी इज़ वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स। तो जब मुझे उनका एक तो काम मैं पसंद ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ आई कि वो इतना इंटरेस्ट लेके बंदी डायरेक्ट कर रही है, तो आई रिस्पेक्ट हर मोर नाउ। कि बहुत अच्छी बात है कि इन्वॉल्वमेंट के साथ वो बंदी काम कर रही है। एंड आई थिंक आने वाले दिनों में दिस इज गोना शी इज़ गोना बी अ वेरी बिग नेम। अभी भी है, अब इससे आगे जाएगी वो। तो और क्योंकि 2 देखें प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और दोनों में कितना ज़बरदस्त काम है। दोनों हमारे यहाँ बड़े हाई रेटेड हैं प्रोजेक्ट्स बाय द सेम डायरेक्टर। आई वुड गिव हर 8, और इसलिए भी कि सारे एपिसोड्स मैंने एंजॉय किए, मुझे कोई एज सच फ्लॉ नज़र नहीं आया, जंप नज़र नहीं आया। साइमा वसीम, एक्सीलेंट जॉब। रवीना, अच्छा, ये जो एपिसोड था लास्ट एंड द वन बिफोर दैट, ये मोर ऑफ एक्टर्स एपिसोड्स थे, बिकॉज एक्टर्स वर गिवन द स्पेस टू परफॉर्म। उनके वाइंड अप तबरेज़ वाज रियली गुड। So I would give more credit to the actors for these 2 episodes than the director and the writer. मेरे लिए Saima did fine, but not as great as she doing in Heed the Hero. Heed the Hero. I will give her music। मुझे बहुत obnoxious लग रहा है, मुझे बहुत loud है। मुझे नहीं पता तुम लोगों के टीवी में भी ऐसा आता है। म्यूजिक है loud। म्यूजिक इतना ऊंचा है कि मुझसे डायलॉग नहीं पकड़ा जाता, और जब मैं डायलॉग सुनने और के लिए एकदम और आता ऊंचा है करती हूँ तो म्यूजिक भी और ऊंचा हो जाता है। सो वो मेरे लिए अपॉलिंग है। साइमा हैज़ डन अ फाइन जॉब। कुछ नहीं, एक जगह बस मुझे डिसअपॉइंट किया, जहाँ पे बहुत प्यारा सीन था, जहाँ तबरेज़ चला जाता है कह के कि मैं मोहब्बत उससे करता हूँ, और तुमको मैंने अपने ख्वाबों को सच करने के लिए तुमसे शादी की थी, और वो चला जाता है एंड शी कांट फेस दैट, और वो बाहर चला गया, और वो बेड से उतरी है इन हर क्रिपल्ड फेस, और वो उतर के चल पड़ी है ना। सो वहाँ मैंने साइमा के थोड़े नंबर काटे। चली नहीं है, वो गिर जाती है नीचे, वो घिसट रही है, उसका फिर भाई जस्ट लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। वो चल पड़ी है अपने उसी स्टेट में, गिरी नहीं है, वो उतरी है बाकायदा, कॉन्शियसली उतरी है वो लड़की, क्योंकि उसको इतना गुस्सा चढ़ गया कि वो भूल गई है कि मेरी टांगे नहीं है काम करें, वो उतर गई है। वहाँ मेरा दिल ये चाह रहा था कि वो बाप जो था वो चल पड़ती, उसी तरह रेंगती हुई
बाप का एक्सप्रेशन जरा सा प्रोलॉन्ग होता इससे पहले कि वो जल्दी से खत्म कर देता उस सिचुएशन को। वहां मुझे डायरेक्टर का थोड़ा सा, और एक्टर चूंकि नए थे, उन्होंने यहाँ पे कोई वैसे वाले एक्टर नहीं थे जो कहते कि रुक जाओ, मुझे वहां तक जाने दो, क्योंकि एक्टर्स करते हैं नॉर्मली ये ऐसी जगह बनाने में मदद। वो चूंकि बच्ची नई एक्टर है, वहां पे बहुत ड्रामा क्रिएट हो सकता था। यू आर राइट। सो वो लंबा हो सकता था, उसका पेथोस बहुत बढ़ सकता था। सो वो जगह जो थी वहां मैंने साइमा के नंबर काट। तो काटने के बाद कितने नंबर हैं? मैंने साइमा को 6 दिए। गुड जॉब। 6। अब चलते हैं जी, हिबा अजीज नॉमिनेट हैं, सुम्बुल जिन्होंने इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और बड़ी जान डाली उन्होंने विदाउट मेकअप लुक से। हाँ, शुरू के एपिसोड्स में मुझे बहुत ऐसे लगा कि एक्ट कर रही है या trying to be a rich मजा नहीं आ रहा था। वो जेलिन पर्सनालिटी एंड द कैरेक्टर वाज नॉट जेलिंग। ओपरा जैसे कहते हैं ना कि लाइक पता चल रहा था कि एक्टिंग कर रहे हैं, बट शी इज अ न्यू एक्टर, और वो न्यू एक्टर तो उसको सेटल इन होने में भी, और अभी वो करेगी काम तो फिर बेहतर होती जाएगी। बट बाय द टाइम शी केम हियर एट दिस पॉइंट, आई मीन आई वुड से दैट शी वाज डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन सीन्स में। आई मीन मे बी इस तरह के पैथोस वाले सीन्स या जो पेन वाले सीन्स हैं, मे बी शी इज बेटर एट देम। आई मीन नेचुरली कुछ लोग कॉमेडी में बेहतर होते हैं, बट इसके अंदर मुझे लगा कि नॉट ओनली बिकॉज द मेकअप वॉज नॉट देयर और हल्के बने हुए थे, जो कि ऐसा ही होना चाहिए था, बट आई कुड फील दैट ये मैं कोई नया एक्टर नहीं देख रही हूँ, ये शी इज इन इट, इट लुक्ड, और वो पेन और वो सारा कुछ बहुत अच्छा, लाइक अच्छा मंजी हुई एक्टर वो मुझे लगी, एंड आई एंजॉयड। और जो फेस टू फेस वो मुनीब के साथ होती है, जो एंगर निकलता है, जो आंखों में जो डायलॉग डिलीवरी थी, वेरी गुड, व्हिच इज वेरी गुड, बहुत इंप्रूव किया है। आई एम वेरी इंप्रेस्ड एंड आई विल गिव हर एन 8। वेल डन हिबा अजीज। हिबा ने बड़ी एफर्टलेसली एक्टिंग की है इसमें, तो आई थिंक ये बाकी ये वाला जो है स्टाइल उसको ज़्यादा सूट करता है रादर देन जो वो पहले कर रही थी। एक्सीडेंट मुझे समझ नहीं आता, हमारे एक्सीडेंट्स अच्छे शूट क्यों नहीं करते। वो एक्सीडेंट इतना सीरियस लग नहीं रहा जितने उसके इफेक्ट्स हुए हैं, जितना उसको चोट आई है। एक्सीडेंट अच्छा शूट नहीं हुआ था। वो तो चलिए डायरेक्टर के हाथ में गया। अभी तो हम ये बात, हाँ, एक मुझे भी याद है उसमें, तो उसमें वहाँ जो उसके एक्सप्रेशंस थे एक्सीडेंट के, वो मज़े के नहीं लगे। बट उसके बाद जो फिर ये इसका बेड रिडन पीरियड है और जो उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उसने बहुत अच्छी दिखाई है कि बच्चा भी चाहिए, बच्चा संभाल भी नहीं सकती। मतलब आप सोचिए एक औरत के ऊपर क्या अल्लाह माफ़ी गुजरे, जिस जो उससे वाकई गुजर रही हो, तो बड़ा उसने उससे क्लोज एक्सप्रेस किया। और वो जैसी है एक स्नॉब, तो वो वाली भी फीलिंग, संभाल भी नहीं सकती, संभालना भी है, मेरे सामने रहे, स्टाफ भी चाहिए। और फर्स्ट टाइम इस ड्रामे में जो वो जो भी चाहती है वैसे होता, अब नहीं हो रहा। अब बाप भी उसकी बात पूरी तरह से नहीं मान रहा, मियाँ भी नहीं मान रहा, तो वो जो टूट रही है और उसका जो अब घमंड और वो क्रैक हो रहा है, ये बहुत मुश्किल रोल ही बहुत मुश्किल है अब जो वो पार्ट प्ले कर रही है, बट शी इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब। कितने नंबर? और आई विल गिव हर an 8, yeah. Well done, हिबा अजीज। इस एपिसोड में, लास्ट एपिसोड में, आई गॉट कंफ्यूज्ड। मैं बीच में जूही और सुम्बुल के कंफ्यूज हो गई। फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड सी जूही एज एन एक्सीलेंट परफॉर्मर। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि दो नए लोग हमें ऐसे मिले हैं इस ड्रामे से, और गुजर के अपने पूरे एक सफ़र से, और उन्होंने अपनी जगह बनाई है, एक जूही और सुम्बुल, जो भी इन बच्चों के नाम हैं। एंड फाइनली व्हेन आई सॉ दिस वन सीन जो हिबा का तबरेज़ के साथ था, एंड शी डिड फुल जस्टिस टू दैट सीन, तो मैंने सोचा कि इस एपिसोड की हीरोइन तो डेफिनेटली ये लड़की है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ आके ये सीन पढ़ के इस बच्ची को समझ आ गया है कि अंदर से फील करके एक्ट कैसे किया जा सकता है, जो कि शायद पिछले वाले जो भी सीन्स थे वो उसको या कन्विंस नहीं कर रहे थे या वो अंदर से नहीं आ रहे थे। बट एक स्टार जो है वो इज़ अबाउट टू बी बॉर्न, अगर वो इसी ट्रैक पे रहे तो वो कल को बहुत अच्छा काम कर सकती है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर सीन जिसमें उसने अपने सामने जितने भी को एक्टर्स थे किसी एक को भी नज़र भी नहीं आने दिया, जो बहुत बड़ी बात है। आई विल गिव हर एन 8।
क्या बात है हिबा अजीज, जबकि इसी प्लेटफॉर्म पे जब सबसे पहले बहुत इसको हमने बहुत उसको कम बैठ नंबर किया दिए ना, थे, और लेकिन- यही बात समझने बहुत की जरूरत है bash कि हमारा किसी से कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है कि कोई ये तो सब character हमारी है। हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, हम एक फ्रेटर्निटी हैं, बट हम ये देखना चाहते हैं, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, वांट टू सी, लेकिन दिस इज हाउ वी जी, वांट जी, टू जी। सी आवर यंगस्टर्स एंड पुराने नए सबको परफॉर्म करता हुआ दिल और से। बार आपकी रेज होनी चाहिए, बेहतर से बेहतर से और बेहतर। फाइनली इसमें एक और परफॉर्मेंस जो बहुत आउटस्टैंडिंग थी वो मुनीब भट्ट की थी। फाइनली उन्हें मार्जिन मिला कुछ करके दिखाने का। अली ताहिर की भी बहुत अच्छी है, हाँ, बट मुनीब भट्ट हमने कभी मुनीब भट्ट को उस बट उनको जरूर हम एक्नॉलेज करेंगे हाँ। कि अली बिल्कुल। ताहिर ने बहुत अच्छी एक्टिंग हाँ, शी इज राइट कि इसमें बाकायदा कहीं और नजर नहीं आया अली ताहिर का उस तरह, बट दी सीन्स वर आई मीन एक्सूट कर रहे थे उसकी पेन और क्या जो बेबसी व्हाटएवर, एंड नजर आ रहा था। तो आई मीन उसको इस चीज को वाकई इग्नोर नहीं किया जाता। ही वाज वेरी गुड। एनीवे वी आर रेटिंग मुनीब में उसके भी सीन्स विद अ ग्राफ। वो ये नहीं था कि एक सीन में रो रहा है तो एक में नहीं रो रहा, तो एक मुझे वो एक स्मूथ ट्रांजिशन लगी है। इन एपिसोड्स की सिर्फ मैं बात कर रही हूँ कि उसमें आपको कोई वो एकदम झटका जो लगता है ना, वो नहीं, ऐसा लगा इट वाज अ स्मूथ, आई कुड रिलेट टू इट। एक जगह मे बी दैट्स पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर बिकॉज वो एक रूथलेस कैरेक्टर रह चुका है, तो कि वो जब पहली दफ़ा जब वो ये क्या सुंबल वाला जो कैरेक्टर सुंबल, उसको जब वो आके कहता है कि एक आई मीन टू से कि एक रूथलेस कमेंट है जो शायद एक ऐसी बीवी या इस हालत में जो खातून है उसको शायद नहीं कहना चाहिए, उसके अवॉइड भी आप कर सकते हैं, बट मे बी दैट इज हिज कैरेक्टर कि भाई आई एम इन लव विद वो दुर्योधन और वट एवर, यू नो, आई फील कि अगर तुम उसको छोड़ ही रहे हो और वट एवर शी इज डन फॉर यू, बट उसने किया तो है ना, उन लोगों ने सब कुछ ज्यादा किया है ना, बहुत सुंबुल ने ज्यादा तो किया है। फिर आपके अंदर असल एंगर में तो होगा। तुम्हारे डिसीजन है जो ये सब रुल रहे हैं ना। इफ यू हैड सेड नो, तुम उधर रह जाते या उधर रह जाते, कोई डिसीजन लेते ना, तुम्हारी वजह से सब ख्वार हो रहे हैं, यू नो। और अभी तो बहुत होंगे ना जब पैसे नहीं होंगे, तो वो जो बैठे इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा। बट वो मुझे एक तकलीफ दे कमेंट लगा कि मे बी ये जाने देता, अब ये क्योंकि ट्रांजिशन हो रही है तो शायद छोड़ देता, ये बात ना करता, उसके इतनी रिजेक्शन है, वो ऑलरेडी जा रहा है व्हाटएवर। तो मुझे you know, it was but as viewers we did want to know कि ये क्यों छोड़ रहा है इसको और क्यों जा रहा है उसके साथ। ये उसका तो हमें जवाब समझ आ वही गई था थी, कि हाँ। मुझे मोहब्बत उससे थी, और मेरा ख्याल है तो जितना मतलब जितना वो उसको तुम मेरी तरक्की का रास्ता। जितना हाँ, जितना उसको सेल्फ So, वो स्ट्रीम ये उसकी ठीक वो था, ये dialogue उसको वो सही करती था। थी ना, जितना वो उसको बुली करती थी, बनता जाते था जाते एक था। दफा बोल के जाए कि बनता तुम मेरे था। लिए यही थी, बस बनता था, बनता बनता हाँ, था। हाँ, चले मारिया क्योंकि जल्दी मुझे से, लगता नंबर है कि टाइम नहीं है, बराबर थे, मारिया बराबर नंबर थे मारिया वो। नंबर प्लीज 8 8 वेल डन मुनीब नादिया। अच्छा मुझे बता, अगर सुंबल को कुछ हो गया तो क्या जायदाद तबरेज को मिल जाएगी? नहीं ये बार बार बच्ची सब को। सवाल कर रहे हैं और मैं तलाक हो गई, कंफ्यूज तलाक हो गई, तलाक हो गई। नहीं, अगर अगर तलाक अगर, तो नहीं अगर वो हुई। सुंबल तो को दे के कुछ जाएगा हो ना, या जाता उसको है, या उसको। ये जो कह रहे थे, तो क्या वाकई दामाद को मिल जाती सब कुछ? मैं ये सोच रही थी। नहीं अगर वो तो उस बच्चे के पास जाएगी ना जो उनका अगर बच्चा उसने हो चेंज चुका है। कर दिया। दूसरा वो ये कह कर गया कि वो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, शायद तलाक नहीं है कि तुम आ सकती हो वहां। हाँ तलाक तो नहीं हुई। नहीं नहीं, अब वैसे हाँ, कह रही हूँ, हाँ, अस्मा ठीक बार है। बार कह रही थी हाँ, ना, सुंबल को कुछ तलाक हो नहीं गया दे रहा, मैं बच्चों और तुम्हारा तो वो सब जायदाद उठाऊंगा। तबरेज को मिल जाएगी, तो मैंने कहा बाकी नहीं मिल जाएगी। बट सुंबल देखे वो जो कह रही थी ना, उसका कहने का मतलब था बच्चे को मिलेगी ना, जो सुंबल का बच्चा है, बच्चा तो हो चुका है, जो बेटी उनकी पैदा हुई है। सो चलो लीगल में नहीं पढ़ते, हम नंबर हाँ, दे देते। लेकिन नंबर। मजे की बात ये है कि अब ये जो एक हेल छोड़ के दूसरी हेल में जाने वाले हैं कपल जो है दुर्योधन और तबरेज का, बहुत अच्छी एक्टिंग थी, मैंने बड़ी इंजॉय की उसकी परफॉर्मेंस। एंड कहीं मुनीब ने कहीं मुझे कोई फ्लॉ नहीं नज़र आया उनकी एक्टिंग में। और बहुत वैसे भी एज ए कैरेक्टर अगर उसको देखा जाता था, अच्छा लग रहा था कि फाइनली उसको कदर आई है बीवी की, और बच्ची को लेके जैसे वो जा रहा है उसको कि तुम संभालो, बहुत बहुत प्यारे सीन्स थे। तो आई ऑल्सो गिव हिम एन 8। वेल डन मुनीब रुबीना। ओके सो मुनीब डिड फाइन। एक सीन था जिसमें मुनीब और अली सास ससुर और दामाद ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कि दोनों ने लो टोन, कोई भी ऊपर नहीं गया और धीमे लहजे में पूरा सीन किया। हमारे यहाँ होता नहीं, हम बहुत चीख के बात करते हैं ड्रामों में, ख़ास तौर पे। दैट वाज अ गुड सीन। बट दुर्योधन बट सुंबल की परफॉर्मेंस के सामने मुनीब कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं था, एक सेकंड को भी नहीं था। सो इस एपिसोड की स्टार तो सिर्फ मेरे लिए सुंबल थी, और मुनीब को मैं दूंगी क्योंकि उसके मुनीब के पास बहुत सारी डिफरेंट जगह थी। मुझे मुनीब ने ऐसे नहीं लगा कि उसके दिल से निकली हो और मेरे दिल को आके लगी हो परफॉर्मेंस, वो जो कि मुझे सुंबल के
का पेन आपको फील हो के उसमें लगा की एक्टिंग में. So I will give him a 7. 7 Good. not bad good job for Muniba. doing a good job but not impressing, ये कह हाँ, मतलब जिससे जो Impress मुझे नहीं बेस्ट हुआ, लगी काम थी थी। उससे कम, बस उससे आपको क्या बेस्ट लगा है? आपको आज के एपिसोड में किसकी एक्टिंग पसंद आई है, किसकी एक्टिंग पसंद नहीं आई? जो भी हमने जिनके रिव्यूज किए हैं हमें जरूर बताइएगा. अभी हम 3 ड्रामों का रिव्यू कर चुके हैं, लेकिन 2 ड्रामे जिनमें शामिल हैं हीर द हीरो और तेरे बिन, उनकी बात करेंगे कल के एपिसोड में. और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कैसा लग रहा है शो. हमें पता है आपकी बहुत सारी शिकायत हैं, उनको एड्रेस करेंगे. कल वाली एपिसोड में क्या शिकायत है उन पर बात करेंगे.